हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा। तो बात करते हैं अंकुर भारद्वाज की। 2-3 दिन से किसी का रोस्टिंग चैनल पे हम लोग देख रहे थे अंकुर भारद्वाज के भाई की कोई मैरिज है, और कोई और नई एंट्री हो गई है। इसके साथ ही साथ हाउस अरेस्ट भी कर लिया गया है। फाइनली अंकुर भारद्वाज के चैनल पे भी वीडियो आई, जिसका अनुसार ये हुआ है कि इनके भाई की, सबसे पहले हम आपको याद दिला दें, हमने जब पहले वीडियोस बनाई थी, जब खुद की अंकुर की वैसा वाला अफेयर निकला था, जब इसकी खुद की बहन ने ये चीज़ खुलासा किया था, निधि ने, कि ये अपने लिए तो नहीं बताता कि ये बिना शादी किए एक बच्ची का बाप है। तब अंकुर ने लाइव किया था जिसमें शायद पिया हुआ था, और उसमें कह रहा था, उसमें नीचे इसकी जो बिन ब्याही बच्चे की माँ है वो भी आके कमेंट कर रही थी कि ये मुझे मारता है, मुझे गाली देता है, मुझे आके ऐसा करता है, मुझे आके वैसा करता है। और लाइव में ही काफ़ी भसड़ मची थी, काफ़ी लड़ाई हुई थी, ये हुई थी, वो हुई थी। तब हम लोग ने ये चीज़ कंक्लूजन निकाला था कि जैसे आपने इसके बाप को देखा होगा, जिस तरह से उसका 3 साल से हम लोग ने देखा इसको, उसको कोई ऐसा नहीं है जो इनको संपर्क में आया हो जिनसे इनके बाप ने मेरे पास आ जाना, यहाँ रह जाना, वहाँ रह जाना, इस तरह की ठरकियापन वाली बातें ना की हो। चाहे वो एक यूट्यूबर थी जो बहुत छोटी थी और इनके बेटी से भी छोटी थी, उसने भी खुलासा किया था कि मेरे बगल में आके तुमको फ्लैट दिला देंगे और ये ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। और उसके बाद अभी भी रिसेंटली इनकी जिससे लड़ाई हुई है उसने भी पोल खोली है कि अंकल जी मुझे इस तरह से कहते थे, इस तरह से कहते थे। तो अगर शुरू से देखा जाए तो पापा भी कम लुच्चे नहीं है, कम ठरकी नहीं है। ठीक, बहन की तो भाई हाथ जोड़ लो, ठरकियापन में नंबर 1 पे चढ़ के ऊपर बैठी हुई है मचान पे। ठीक, छोटे भाई का बिन ब्याही माँ बना दिया किसी को। अब इसने एक्सक्यूज दिया कि वो बनना चाह रही थी इसलिए मैंने बना दिया, उसको शादी नहीं करनी थी, वो बनना चाह रही थी इसलिए मैंने बना दिया, जिसका उसने खंडन किया कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। हमको नहीं लगता कि कोई औरत, कोई लड़की भी बिन ब्याही माँ बनना चाहेगी दिल से। किसको अवैध बच्चा जो है वो संबंध से जन्मा बच्चा चाहिए होगा। हर किसी को समाज में रहना है, समाज में मुंह दिखाना है, उनके माँ बाप को भी समाज में मुंह दिखाना है। पता नहीं कैसे लोग हैं, क्या है क्या नहीं है। तभी उसी समय जो समय चल रहा था उसी में निधि का भाई से हुआ था, तब उसने ये वाली पोल भी खोली थी, दूसरी पोल ये भी खुली थी कि भाई का डिवोर्स हो गया है, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि एक्सीडेंट हो गया है, ये हो गया। तब भी भाभी नहीं दिखी है, तो जिसमें ये आया कि डिवोर्स हो गया है। तब भी हम लोग ने आपसे कहा था कि देखिएगा, जब ये इस तरह के खानदानी लुच्चे हैं तो कहीं ना कहीं जब बहन का 15 तो हम ही लोग जानते हैं उससे ऊपर है, खुद ने कबूला है। 1 पार्ट 1, 1, 2 पार्ट 3 आप लोग को याद होगा। छोटे भाई का इस तरह का है, सगाई किसी से, बच्चा किसी से लेके घूमता वो किसी और यूट्यूबर को। ठीक, जो कि बच्चा है, इसके जानकारी के बाद अगले ने अपना चैनल भी डिलीट कर दिया था। तो बड़ा भाई कैसे बचा रह सकता है, क्योंकि परवरिश सबकी एक साथ ही हुई है भाई। आज जब सब अपने पैर पे खड़े हो गए, या कह सकते हैं एक उम्र हो गई, तो सब अलग अलग हो गए। बड़े भाई की नौकरी कहीं और लग गई, ठीक, निधि की शादी हो गई, ठीक, और ये भी अंकुरवा भी अपने कहीं ना कहीं काम पे लग गया, या कुछ है अकेले हो गया, तो सब अलग हुए। लेकिन कहीं ना कहीं इस मुकाम से पहले तो सब एक ही घर में रह रहे थे, परवरिश सबकी एक साथ ही हो रही थी। बाप को इस तरह से करते हुए शुरू से छोटे से ये लोग देख रहे थे, पी के कभी बवाल मचाना, कभी ये औरत, कभी लंडिया, कभी वो। अगर इनकी इंस्टा आईडी भी सबने पकड़ी थी, इंस्टा आईडी पे ये गंदी गंदी फोटो वाली जो अंग्रेजन होती थी उनको फॉलो किया हुआ था। आप लोग जो चीज़ है वो माइंड से सोचिए। तो कहीं ना कहीं हमने भी अपनी वीडियो पे ये कहा था कि अगर भाई का डिवोर्स हुआ है तो क्यों, ऐसा नहीं हो सकता कि सबके सब वो है तो वो एक धुला हुआ होगा, एकदम बढ़िया होगा। कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई होगी, तभी बीवी छोड़ के गई है। क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि इनकी माँ की वजह से गई है, निधि की वजह से गई है, कि वो लड़का चाहिए थी, ये करा दिया था, पता नहीं क्या क्या स्टोरी नहीं थी इन लोग की। इनको लड़का चाहिए था, उनका मिसकैरेज भी हो गया था इन लोग की वजह से, ये तो वो चीज़ स्टैंड नहीं करती है। क्योंकि अगर ये सिचुएशन तब आती है अगर सास नंद साथ में रह रहे हो और पटरी ना खा रही हो, तब ये सिचुएशन आती है। जब सास नंद दूर रहते हैं, कमाते खमाते, उनसे कोई रिश्ता ही नहीं है। क्योंकि भाई ने अपनी जॉब के बाद, शादी के बाद इन लोग से कोई रिश्ता नहीं रखा था। इन लोग ने खुद ये चीज़ कही है कि नहीं रिश्ता था, कभी कोई सोशल मीडिया पे नहीं दिखा, कभी कोई एक टॉपिक पे बात भी नहीं हुई। तो कैसे आप मान सकते हैं कि इनके कहने भर से उनका ये हो गया, वो हो गया, वो छोड़ के जा सकती हैं जो साथ में ना रहता हो, जो एकदम अलग रहता हो। तो कहीं ना कहीं हम लोग को था कि कुछ तो मैटर है। जो चीज़ आप खुल के सामने आ रही है
अंकुरवा के वीडियो से कि हाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से ही उन्होंने बड़ी मतलब पहले वाली जो भाभी एक्स भाभी है उन्होंने भी तलाक लिया है। कोई नहीं बर्दाश्त करेगा, कोई अपने सर पे वो सत्ता नहीं बैठाएगा। इनके भाई की गर्लफ्रेंड थी जो कि अब आके और उसने शादी की, उसको रजिस्टर्ड भी करा लिया है, और जब रजिस्टर्ड हो गई है शादी तब इन लोग को बाप को और इनको घर से बाहर निकाल दिया है। अब जो वीडियो सामने इसने क्लिप सबूत के तौर पर रखा है उस पर शादी होते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि बाप जो है हाथ पकड़ के ऐसे करके मंगलसूत्र पहना रहा है, सिंदूर लगवा रहा है सब। पहले तो मुझे लगा पंडित है, पंडित अपने हाथ से अब तो पत्ती भरता है रिश्ते में, कोई बहुत तो क्या बहुत लोग रिश्ते में पहले भरते हैं, पंडित तो कभी नहीं भरता है। फिर देखा शायद बाप ही भर रहा है। ये सब चीज़ें जब आई सामने, फिर इनकी वीडियो आई कि हाउस अरेस्ट कर लिया है। तो मुझे लगा कि हाउस अरेस्ट का मतलब ही है कि आप घर के अंदर बंद है, लेकिन अगर वो बाहर निकल रहा है, वो इनसे मतलब सिर्फ अपने घर वालों से उसको मिलने को मना किया गया है, सिर्फ अपने घर वालों से। तो ये चीज़ें सामने आने के बाद थोड़ा सा दिमाग भन आया है कि ऐसा क्या हुआ है। इनके अनुसार वो भाई प्रॉपर्टी तो नहीं होगी, लेकिन इंश्योरेंस का पैसा काफ़ी है, ऑफिस का फंड वगैरह है, सब कुछ है। अब वो लीगली उस पर वो कर रही है कि मेरा है, ये है, वो है। नॉमिनेशन में भी उसने अपना दखलंदाजी की है कि वैसे तो मुझे नहीं लगता कि किसी सरकारी में इतनी जल्दी नॉमिनेशन चेंज होता होगा। हो सकता है भाई ये कोर्ट से किया हो, या क्योंकि लीगल सर्टिफिकेट अगर इनका रजिस्टर्ड मैरिज का हो गया हो तो शायद कुछ किया हो। बिना इनके भाई के कांस्टेंट के कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो सकती। और कोई अकेले कोई भी लेटर दिखा दे कोर्ट का, इनके भाई के साइन तब भी लिए जाएंगे। इनका भाई इस स्थिति में नहीं है कि वो सब तरफ से सब करे, क्योंकि उसका भी ऑपरेशन भी हुआ है, इतने सारे हुए हैं, काफ़ी मेजर एक्सीडेंट भी हुआ है। इस समय वो सॉफ्ट पैरालाइज करके है मुझे लग रहा है जो। तो ऐसे में कोई कैसे फ़ायदा उठा सकता है? कोई तुम रही होगी बात, कुछ तो है, क्या है? इन लोगों से तो कहते हैं ना भगवान भी बचाए इन फैमिली से। तो वो चीज़ सिचुएशन जो है, जो अंकुर ने अपनी तरफ से दिखाया है कि मेरी मतलब अपनी तरफ की जो स्टोरी सुनाई है वो सामने आई है। इसी तरह से अंकुर पहले भी तो अपनी तरफ से कोई ना कोई स्टोरी बना के बताता था। जब तक वो लड़की खुद आके इसकी स्टोरी नहीं बताई थी तो हम लोग को उसकी चीज़ नहीं पता चली थी कि कैसे ये वो हॉकी लेके जाके था पूरे परिवार को मारने पिटने। इसी तरह से इसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा। दूसरी लड़की का भी हम ये सोचते हैं कि जब इस हालत में है, ऐसा कौन सा अफेयर है, क्या है, क्यों, कौन सी लड़कियां ऐसे होती हैं जो शादीशुदा आदमी से अफेयर रखती हैं। या आजकल ऐसा चलन हो गया है, या यूट्यूब पे आप कह लीजिए देख के ही सही, या यूट्यूब पे इस समय हवा बयार आई हुई है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, शादीशुदा से अफेयर की, और इस तरह की चीज़ें आई हुई है जो कि इंसान को, या आप कह सकते हैं यूथ को, गलत दिशा में ले जा रही है। अभी तो एक रिसेंट आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा ही है जगत जान का। मतलब एक यूथ तो कह दीजिए, क्या कह दीजिए 40+ लोग भी इस चीज़ों में शामिल होते हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक हरकत होती है। वही चीज़ इनके में सब दिख रही है। क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसको क्या है, कौन है, कहाँ से आई है, अचानक से कैसे आ गई, जो कि स्टोरी सुना रहा है पर्दे के पीछे रहती थी, ये करती थी, वो करती थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि सब है आंखों के सामने हो रहा है, इन लोग को पता ही नहीं चल रहा है और ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर इतनी ज़्यादा हाउस अरेस्ट क्या है, नज़रबंद जो होता है वो इस तरह से नहीं होता, उसमें आप किसी से नहीं मिल सकते। लेकिन वो डॉक्टर इलाज भी चल रहा है, सब कुछ है, सब मिल रहा है। अब सिर्फ अपनी इनकी फैमिली से, इनके पापा से और इनके मतलब भाई से नहीं मिलने दिया जा रहा है। और बहन की तो भाई पहले ही जो इसने लाइव की थी उसको डिलीट करा दी गई, सुबह जो लाइव डली है उसको डिलीट करा दी गई, सिर्फ इसी वजह से कि ये तो भले ही क्या बोल रहे हो, क्या इसको तो एक फिर टॉपिक मिल गया है। अच्छा हुआ एक टॉपिक मिल गया है, नहीं तो वो फिर उसके पीछे ज़िंदगी वाली के पीछे जो है ज़बरदस्ती का लाइव और वो कर पड़ी हुई थी कम्युनिटी लाइफ पे लाइव। मैं तो बोलूँगी मेरा तो ये है, मेरी वजह से तो उसको हेल्प हुई है, भगवान जाने इसकी शक्ल देख के कोई उसको क्यों पैसा दे रहा। चलिए इस स्टोरी पे क्या आगे आता है हम आपके साथ जल्दी रूबरू होंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। ये शादी आप लोग को संवैधानिक लगती है कि संवैधानिक लगती है? क्योंकि जो पैरालाइज्ड है या जो नहीं वो अपने होशो हवास में है, उसके साथ की अभी की शादी हमें नहीं लगता कि कहीं ठहरेगी। इस शादी को चैलेंज भी किया जा सकता है, मैरिज सर्टिफिकेट को भी चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि ये चीज़ अंकुर कह रहा है कि वो जो मैरिज सर्टिफिकेट में साइन है उसमें उस लड़की ने ही दोनों के साइन किए, यानी कि अंकित की, उसके भाई अंकित की भी साइन उसी ने किए हैं और खुद के साइन भी उसी ने किए हैं। इस तरह से मैरिज सर्टिफिकेट बना है। तो इसको सर्टिफिकेट को अगर ये लोग चाहते तो चैलेंज भी कर सकते थे। इस पर बहुत
कानूनी हेल्प भी हो सकती थी। इसने कहा सब कानूनी कर लिया, कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब उसमें कोई झोल झाल है तभी कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद ये सोशल मीडिया पे आए हैं। आप खुद हमें बताइए, जो चीज़ कानून नहीं सॉल्व कर सका है वो सोशल मीडिया कैसे सॉल्व कर लेगी। ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि जब कानून में चल रहा होता है कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा वो होता है तो उस पर वो ज़्यादा पारखी नज़र से देखते हैं, फैसला जल्द होता है, यही हो सकता है। लेकिन इस मामले में जब कानून हाथ छोड़ दिए हैं कि भाई इसमें सीधे सीधे उसी का है, तो ये लोग सोशल मीडिया के थ्रू क्या कह सकते हैं। ये तो भैया ये ब्लॉगर्स ही जाने सोशल मीडिया से कौन सा इंसाफ इनको मिल सकता है। हमें तो नहीं लगता कि सोशल मीडिया से कोई इंसाफ मिलता, बल्कि और केस खड़ा हो जाता है। अच्छा, अतुल सुभाष का जो केस हुआ था उसमें उसको इलीगल तरीके से धमकाने से लेकर उसको मौत तक मजबूर कर दिया गया था। डाउरी से लेकर, डाउरी करे एलुमनी से लेकर उस गुजारा भत्ता जो उससे 80,000 रुपये लिया जाता था, 40,000 रुपये, 40,000 बच्चे का, इतना टॉर्चर किया था कि वो मरने की ज़्यादा सोच लिया, उसने ज़िंदगी से हार गया। तो वो चीज़ अपने ऊपर ला के लोग ऐसे खड़े कर देते हैं ये ब्लॉगर्स। दूसरा अतुल सुभाष के साथ, दूसरा अतुल सुभाष बनना भी आसान नहीं है। ना तो तुम बन सकते हो, ना तुम्हारा भाई बन सकता है, ना तुम्हारा बाप बन सकता है। क्योंकि कहते हैं जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं आदमी तब मौत चुनता है, ऐसे नहीं कोई मरने जाता है। चलिए, फिलहाल अभी अतुल सुभाष के छाया हुआ है, तो जिसको देखो वो अभी लखनऊ वाले जो नहीं गैर कपल वाले, वो भी उनका भी ऋषि डाला है। दूसरा अतुल सुभाष के साथ बेचारा चला गया, उसके क्या बवाल फैला था, उसके परिवार, उसका बच्चा कहाँ क्या है, और तुम लोग उसी का करके ड्रामा करने पे लगे रहते हो। शर्म भी नहीं आती इन लोग को, ब्लॉगर्स को। व्लॉगिंग नहीं छूटेगी, अतुल सुभाष केस हो जाए लेकिन व्लॉगिंग नहीं छूटनी चाहिए। ना इनकी व्लॉगिंग छूट रही, ना वो उनकी व्लॉगिंग छूटी। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट।